प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम और इसके भेदों पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क सर्वनाम, ख विशेषण, ग लिंग, घ वचन। उत्तर क सर्वनाम। मेरे बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क निजवाचक सर्वनाम, ख पुरुषवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम, घ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उत्तर ख पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने, कहने अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले करता है, उन्हें क्या कहते हैं? क मध्यम पुरुषवाचक, ख अन्य पुरुषवाचक, ग उत्तम पुरुषवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग उत्तम पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 4। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख निश्चयवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, घ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तर घ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 5। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने, बोलने अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? क अन्य पुरुषवाचक, ख उत्तम पुरुषवाचक, ग मध्यम सर्वनाम, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क अन्य पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 6 है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख निश्चयवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 7। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख निश्चयवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 8। जिन सर्वनाम शब्दों से अगले अथवा पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख निश्चयवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, घ संबंधवाचक सर्वनाम। उत्तर घ संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 9। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क प्रश्नवाचक सर्वनाम, ख निजवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम, घ संबंधवाचक सर्वनाम। उत्तर क प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? क प्रश्नवाचक सर्वनाम, ख निजवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम, घ संबंधवाचक सर्वनाम। उत्तर ख निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 11 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। उत्तर ग 3। प्रश्न नंबर 12 है, यह सीमा का मकान है में यह कौन सा सर्वनाम है? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग निजवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर घ निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 13 है, पानी में कुछ पड़ा है में कुछ कौन सा सर्वनाम है? क अनिश्चयवाचक, ख संबंधवाचक, ग निजवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर क अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 14 है, जो मेहनत करेगा वह पास होगा में जो वह कौन से सर्वनाम हैं? क अनिश्चयवाचक, ख संबंधवाचक, ग निजवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर ख संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 15 है, मोहन क्या लाया में क्या कौन सा सर्वनाम है? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर ग प्रश्नवाचक। प्रश्न नंबर 16 है, वह स्वयं पढ़ लेगा में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निजवाचक। उत्तर घ निजवाचक। प्रश्न नंबर 17 है, मैंने रोटी खाई में मैंने कौन सा सर्वनाम है? क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क उत्तम पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 18 है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं में आप लोग कौन सा सर्वनाम है? क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख मध्यम पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 19, उन्होंने गौएं पाल रखी हैं में उन्होंने कौन सा सर्वनाम है? क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग अन्य पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 20, यह राम है में यह कौन सा सर्वनाम है? क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर घ निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 21, दूध में कुछ गिरा है में कुछ कौन सा सर्वनाम है? क अनिश्चयवाचक, ख पुरुषवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर क अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 22, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी कौन से सर्वनाम हैं? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर ख संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 23, आजकल मोहन क्या कर रहा है में क्या कौन सा सर्वनाम है? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निश्चयवाचक। उत्तर ग प्रश्नवाचक। प्रश्न नंबर 24, वह स्वयं घर चला जाएगा में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? क पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ निजवाचक।
उत्तर घ निजवाचक। प्रश्न नंबर 25 जो रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है, यह रात को रिक्त स्थान आ गया। क कौन, ख कोई, ग क्या, घ किसने। उत्तर क कौन। यह वाक्य इस प्रकार बनेगा, यह रात को कौन आ गया। प्रश्न नंबर 26 उन्होंने घर में सफेदी खालिस्तान कर ली। क कौन, ख स्वयं, ग अपने, घ किसने। उत्तर ख स्वयं। उन्होंने घर में सफेदी स्वयं कर ली। प्रश्न नंबर 27 रिक्त स्थान आए उसके लिए धन्यवाद। क कौन, ख स्वयं, ग आप, घ वे। उत्तर ग आप। आप आए उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न नंबर 28 रिक्त स्थान गृह कार्य करके उठेगी। क कौन, ख स्वयं, ग आप, घ यह। उत्तर घ यह। यह गृह कार्य करके उठेगी। प्रश्न नंबर 29 रिक्त स्थान मकान बनवा लिया। क उन्होंने, ख स्वयं, ग आप, घ किसने। उत्तर क उन्होंने। उन्होंने मकान बनवा लिया। प्रश्न नंबर 30 रिक्त स्थान गृह कार्य कर लिया। क मैं, ख मैंने, ग आप, घ वह। उत्तर ख मैंने। मैंने गृह कार्य कर लिया। प्यारे बच्चों, यह थे सर्वनाम और इसके भेदों पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। मेरे बच्चों, यदि आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।